नमस्कार, मैं पारुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं रुकनपुर गांव में प्रधान जी के साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए, गांव से जुड़े विकास के लिए, समस्याओं के लिए, उनसे जुड़े समाधान के लिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं प्रधान जी से और जानते हैं कुछ गाँव के विकास को लेकर। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं हरि विकास शर्मा और ग्राम पंचायत ये रुकनपुर है, अरनिया ब्लॉक में लगती है जी। जनता से आपको क्या समर्थन व सपोर्ट मिला है? नहीं, जनता का तो समर्थन मिला है तभी प्रधान बनते हैं। बिना जनता के समर्थन कैसा मिला है? आप खुश हैं? आपकी जनता खुश है? हाँ, मेरी जनता खुश है। सपोर्ट मिला और है? जितना आपने सोचा था उतना ही सपोर्ट मिला है या उससे बढ़कर मिला है, उम्मीद से ज़्यादा मिला है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा उम्मीद से कम मिला, क्योंकि उम्मीद तो जो मेरे खिलाफ हारने वाले थे उम्मीद तो उन्होंने भी की होगी। जी। अगर मुझे जिताया, अच्छे बहुमत से जिताया है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया है जनता ने मेरे साथ, उनका मैं आभारी हूँ। बिल्कुल। हाँ। आपके गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 3000 है, जिसमें 1450 वोट हैं, यानी इतने वोटर हैं। जी। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है? हाँ, प्राइमरी स्कूल है। उसमें विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या जैसे आजकल देखते हैं प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कुछ कमी रहती है, तो वो 75-80 के आसपास जनसंख्या है। कितने तक है स्कूल? जी, विद्यालय कितने तक है? विद्यालय से 5वीं तक है, प्राइमरी स्तर का। तो आपने कुछ नया सोचा है कि अपने विद्यालय को बढ़ाने का? जैसे कि बड़े बच्चे होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको आगे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, बाहर जाने में परेशानी होती है, तो कुछ ऐसा कि आपके गांव में स्कूल बढ़ जाए, यहीं आ जाए? मैं अगर प्राइमरी विद्यालय की बात करूं तो मेरे यहाँ 5वीं तक विद्यालय है, और अभी जो बढ़ाने वाली बात कह रहे थे, पहले जो एक फ्लो चल रहा है मैं उसमें कुछ बदलाव चाहता हूं। जैसे प्राइमरी विद्यालयों की जो स्थिति है, कई गांव बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने गांव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ना तो भवन की दृष्टि से और ना सुविधाओं की दृष्टि से अच्छी नहीं है। लेकिन वो खाली कुएं वाली जो बात होती है, पहले फोकस गांव पे दिया, उसके साथ योजना बनाई है प्राइमरी विद्यालय के लिए, क्योंकि एक पढ़ाई का भी माहौल होता है, स्थान का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे मंदिर में जाते हैं और वहाँ साफ़ सफाई शांति रहती है, तो मन में एक अलग से शांति जैसी स्थिति आती है। ऐसे ही पढ़ाई का है, अगर विद्यालय में सुख सुविधा हैं, बच्चों के लिए लगता है साफ़ सुथरा अच्छा सुंदर विद्यालय, तो वहाँ पढ़ाई का उनका एक माहौल तैयार होगा। तो मेरा सबसे पहले जो मेरी सोच है, अभी गांव में काम चल रहा है, उसके बाद तुरंत ही, यानी कि ये मानो अगले साल से ही जी, कुछ नया बदलाव लेकर नया बदलाव चाहेंगे वहाँ इमारत में, यानी जो बिल्डिंग है, उसके बाद में और भी बच्चों के लिए खेल कूद की सुविधाएं, उन सबको हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं गाँव में। उसके लिए योजना तैयार हो चुकी हैं। आपने प्रधान पद पर आने से पहले अपने गांव में ऐसी क्या समस्याएं देखी हैं जो आपने सोचा कि मैं इस पद पर आने के बाद इन समस्याओं का सुधार करूंगा? तो आपने अभी तक क्या क्या विकास किया है गांव में? मुझे भी प्रधान हुए 7 महीने होने वाले हैं, अभी हुए भी नहीं, यानी शपथ लिए नहीं हुए 7 महीने, प्रधान मुने हो गए। इतने टाइम में दरअसल अगर समस्याओं की बात करें तो गांव में इतनी समस्याएं थीं। जैसे आज के युग में भी गांव में मेरे में करीब 20 गली कच्ची थी, 20 गली। गांव में जितनी भी क्रॉसिंग हैं, जो गलियों को नाली पार करती हैं, वो सारी टूटी हुई थी, लोगों के वाहन नहीं निकलते थे, जिनमें से अब तक मैं 14 गली कंप्लीट करा चुका हूँ। 2 गलियों में मेरा काम चल रहा है। 14 गलियां कंप्लीट करा चुके हैं? कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, इंटरलॉकिंग 2 गलियों में काम चल रहा है। 22 मैं क्रॉसिंग बना चुका हूँ, 2-4 क्रॉसिंग और रह गई हैं, और आने वाले 2-3 महीनों में ये सब कंप्लीट कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। जी, उम्मीद करते हैं आप जैसा बोल रहे हैं उसी तरह से गांव का विकास हो। अभी जैसे कहा गया है कि पंचायत भवन में मिनी सचिवालय की तरह काम किया जाएगा, तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ये अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास ग्राम समाज की कोई भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत नहीं है आपके गांव में? ग्राम पंचायत मेरे गांव में है, ग्राम पंचायत रुकनपुर है ये, लेकिन ग्राम पंचायत में जो ग्राम समाज की भूमि होती है वो भूमि गांव में नहीं है। जब वो भूमि गांव में नहीं है तो उसके लिए अब ब्लॉक में मैंने बात की है, अब वो क्या इसका समाधान निकालते हैं। कहीं विद्यालय में हमें जो है अनुमति देते हैं, कहीं और अनुमति देते हैं, या फिर हमारा तो ऐसा भी प्रयास है कि लोगों से कहीं दान में मिल जाए थोड़ी भूमि। जैसे अभी गांव में सुलभ शौचालय नहीं है, जो सार्वजनिक सुलभ शौचालय होता है वो गांव में नहीं है, और उसका कारण यही था कि ज़मीन का अभाव है। तो उसके लिए मैंने एक भाई से बात की और मैं उनका आभारी हूँ। जमीन का अभाव होने के कारण ये आपकी समस्या है? सुलभ शौचालय के लिए एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दान में दी है, उसको जल्दी मैं ग्राम पंचायत के नाम बैनामा कराने वाला हूँ। सुलभ शौचालय भी मेरे गांव में तब बनने वाला है।
जो प्राइमरी स्कूल है उसमें विद्यार्थियों के लिए शौचालय वगैरह की कैसी व्यवस्था है? हाँ, उसमें शौचालय की व्यवस्था है। दरअसल अपने यहाँ जो THDC जो बनी है पावर प्लांट, इन लोगों ने वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनवाया है, तो ये समस्या अब वहाँ पर नहीं है। बालक बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। जी बिल्कुल। और कोई ऐसी समस्या है जो आप बताना चाहते हो, कोई बड़ी तालाब को लेकर, या अधिकतर ऐसी समस्याएं भी मिलती हैं गांव में? हाँ, ऐसी कई समस्याएं हैं। और मैं बात करूं तो जैसे गांव का जो जल निकासी होती है, बरसात का पानी निकलता है, आजकल गांव में घर घर समरमर हो तो जो वेस्टेज पानी निकलता है उसका कोई ठीक से समाधान नहीं है, तो जिसमें आपने लिखित में दिया है आगे सो राइटिंग में? मैं वो बता रहा हूँ आपको। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे गांव का लगभग 60% पानी जिस क्षेत्र में जाता है, यानी गांव का जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह से है कि वो उसी साइड में जाएगा, दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। और वो जिस तालाब में जाके स्टोर होता है, वो तालाब UPSIDC ने एक्वायर किया था, यानी जो ज़मीन एक्वायर की थी तालाब उसी में आ रहा है, और अब वहाँ वो अपना काम कर रहे हैं THDC वाले। तो वो उनको मैंने लिखित में समस्या दी है कि वहाँ तक, उस तालाब तक मेरे गांव की पक्की नालियाँ बनाई जाएं और उस पानी का उचित निकासी की जाए, जिससे कहीं ऐसा ना हो आप इसको एक्वायर कर चुके हैं, इसमें कहीं और निर्माण कर दें और हमारे गांव में पानी की समस्या जो कि तो बनी रहे। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। बिल्कुल, आप प्रयास करिए और जल्दी इस पर सुनवाई हो आपकी, यही उम्मीद है। अब बाकी आपने वृद्धाओं बुजुर्गों की पेंशन वगैरह बनवाई है अपने गाँव में? मेरे गांव में काफ़ी बुजुर्ग ऐसे थे, विधवाएं भी थीं और 2-4 विकलांग भी थे कि जिनको ये पेंशन का लाभ नहीं मिला था। अब मैं इस विषय पर नहीं जाऊँगा क्यों नहीं मिला, कई कारण हो सकते हैं। अब मैं प्रधान बनने के बाद इस बात को नहीं बोलूँगा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। तो उनके आय प्रमाण पत्र भी नहीं थे, वो मैंने खुद बनवा के लाया हूँ, बनवा के अभी मेरे पास यहीं पर रखे हैं। और वो अगले हफ्ते मुझे लगता है, मैं उनकी पेंशन जारी नहीं होगी लेकिन अप्लाई कर दूँगा। बाकी पेपर्स मैंने उनसे मांगे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वो विकलांगों संख्या भी अच्छी खासी है, जो लोग वास्तव में पात्र थे वो संख्या भी अच्छी खासी है, तो वो अगले हफ्ते उसकी अप्लाई कर दूंगा, पेपर में इकट्ठे कर रहा हूँ। जी, विकलांगों की पेंशन कितने % इस पे बनती है? विकलांग की पेंशन 40% अवश्य होना चाहिए विकलांगता, उससे कम में पेंशन नहीं बनती। बिल्कुल। अच्छा, अभी स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो आपने डेंगू मलेरिया को लेकर क्या करवाया अपने गाँव में बचाव के लिए? एक तो मैं आपके लिए बताऊं कि मेरे गांव का सौभाग्य है कि अभी जैसे इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, जी, उससे मेरा गांव अछूता रहा, एक भी केस मेरे गांव में नहीं हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। और उसके लिए हम बीच बीच में एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे, गांव में साफ़ सफाई कराते रहे, गांव में फॉगिंग कराते रहे, लगातार ये चीज़ चलती रही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांव इससे बचा रहा, ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल। अगर बचाव करते रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। और कोई समस्या, कोई बात है जो आप बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अपने गांव के विकास को लेकर क्या करना चाहते हैं अपने गांव की जनता के लिए? जब मैं प्रधान बना हूं तो मेरे भी कुछ सपने हैं अपने गांव के लिए, और मेरे तो गांव वाले भी मुझे लगता है मुझसे उम्मीद कुछ ज़्यादा ही रखते हैं। जैसे अभी ये नाली खड़ंजा, ये गांव के बेसिक काम होते हैं, सबसे पहले ये देखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई कितनी करा लें, जब तक गलियां स्वच्छ नहीं होंगी, गलियां पक्की नहीं होंगी, नालियां प्रॉपर, पानी निकलने का तरीका गाँव से बाहर नहीं होगा जो रास्ता है, तब तक ना तो हमारी सफाई दिखाई देगी, ना महामारी से बच पाएंगे। आज हम इन पर जितना व्यय कर रहे हैं, और एक बार नाली खड़ंजा में हम खर्चा कर लें तो शायद कम व्यय पे फिर हमारी सफाई लगातार रही आएगी। बिल्कुल, वो बनता रहेगा फिर। तो सबसे पहली तो हमारी आवश्यकता ये थी कि गांव की जो अभी बची गलियां उन सबको जो है पक्की कराएं। उसके बाद जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, यानी गांव के चारों तरफ तालाब हैं, हर तालाब तक गांव का पानी पहुँचे, जो जल भराव गाँव में ना रहे। और जो मच्छर जनित बीमारी होती हैं, जल भराव अगर नहीं रहेगा तो शायद गाँव उनसे बचा रहेगा। उसके बाद मेरा जो लक्ष्य है, मैं चाहता हूँ, अभी 4.5 साल मेरे पास बाकी हैं, तो पहले ये 3-3.5 साल जो बचे हैं, इनमें गांव में विकास कार्य कराऊं। और उसके बाद में मेरा लक्ष्य ये है कि केवल अंतिम वर्ष में तो गांव की साज सज्जा करूंगा, लक्ष्य बना के चल रहा हूं। उससे पहले मैं अपने गांव के अधिकतर काम निपटा चुकूंगा। जी बिल्कुल। अब वृक्षारोपण कराया अपने गाँव में आपने? हाँ, गांव में वृक्षारोपण कराया है। और मैं आपको बताऊं, मैंने गांव में 700 पौधे लगाए, और शायद मेरी ग्राम पंचायत ऐसी होगी 700 पौधे में 550 पौधे आज तैयार हैं। उसका एक कारण है, उसमें मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया। दरअसल हमारे पास जो मनरेगा के मजदूर होते हैं, साफ़ सफाई तो वो करते ही हैं। मैंने पौधे लगे थे हमारे यहाँ आधे जून के से पहले। उसके बाद जो गर्मी का 1 महीने का समय रहा, जिसमें बरसात नहीं होती है, मैंने प्रॉपर उनमें पानी लगवाया, उनकी साफ़ सफाई की, और उसका परिणाम है कि आज मेरे पौधे जीवित हैं। जी, बहुत अच्छा है। तो अच्छा, मैं मनरेगा में कितने कैंटीनेटर हैं आपके, कितने कार्यकर्ता काम करते हैं? मनरेगा में कुछ लिस्ट पहली थी,
कुछ मैंने नाम अब बढ़वाएं, और ये सारे मिला के 195 लोग हैं, जिनमें से सभी लोग काम नहीं करते, वो अलग चीज़ है। आज किसी के पास काम नहीं है तो वो मेरे पास आएगा, वो मनरेगा में काम करेगा, लेकिन आज भी मेरा काम चल रहा है और करीब 30-32 आदमी आज भी काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह की कोई सुविधा है गांव में? नहीं, हॉस्पिटल वगैरह कोई सुविधा नहीं है। जब मेरे गांव में सार्वजनिक शौचालय के लिए स्थान नहीं है तो हॉस्पिटल के लिए मैं स्थान कहाँ से लाऊंगा। एक समस्या और भी है, मेरे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बिजली की। गांव में आज भी 11,000 के नंगे तार घूम रहे हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। 1-2 बार मैंने शिकायत भी की है और लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे गांव में केबलीकरण हो जाए, जिससे समस्या नहीं मिला। वहाँ से क्या रिप्लाई मिला आपको? नहीं, मुझे आश्वासन मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे सफलता भी मिल जाएगी, क्योंकि इस पर जल्दी होना चाहिए। ये तो बहुत डेंजर है एक तरह से। पूरे गांव में 11,000 के तार घूमे हुए हैं जो हादसे को कभी भी आमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अधिकतर राशन को लेके भी समस्या देखने को मिलती है, तो आपके यहाँ गांव में राशन कैसा बंट रहा है? राशन डीलर कैसा राशन बांटते हैं? नहीं, राशन डीलर से मुझे अभी तक कोई समस्या गांव वालों ने नहीं बताई। वैसे बीच बीच में मैं उनके पास जाता हूँ, जाकर चेक करते हाँ हैं। जी, मैं, और शायद इसी वजह से समस्या नहीं आई कि जब राशन बढ़ता है तो मैं कभी भी वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल रखना भी चाहिए। कितना मिलता है 1 यूनिट पर? कितना देते हैं राशन? 1 यूनिट पर 5 किलो, तो वो जो है वो मिल रहा है जी। और अभी तो वो निःशुल्क वाला मिल रहा है। हाँ, तो लोग खुश भी हैं। एक हाँ जी, हाँ जी, लोग खुश भी हैं उससे। नमस्कार, धन्यवाद प्रधान जी। एक आखिरी सवाल हमारा, विधानसभा को लेकर भी चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं? नहीं, देखिए अभी तो कैंडिडेट है, वैसे मैं भाजपा समर्थित हूँ जी। भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, उनकी जो राष्ट्रवादी नीतियाँ हैं उनको लेके, और अभी कैंडिडेट निकल के आए। जी जी, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने हमारे सारे सवालों का जवाब प्रधान जी ने बहुत अच्छे से दिया, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।